आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते कुछ दिनों से बहुत तकलीफ में हूं, पेन में हूं, जता नहीं सकता हूं क्या हालात है। अभी जो देश की जो परिस्थिति मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, आप भी वाकिफ होंगे इस बात से। बहुत तकलीफ में हूं। कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश में कुछ ऐसा होगा। और कुछ हफ्ते पहले, कुछ हफ्ते बोलने से लास्ट वीक परमेश्वर ने अगुवाई किया लगभग 30 दिन भारत के लिए प्रार्थना किया जाए। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा बोल के। तो मैंने YouTube में आके सबको बोला कि परमेश्वर ने अगुवाई किया है, प्रार्थना करते हैं, आइए। एक ऐसी बात हुई कि प्रार्थना शुरू करने से पहले, भारत के लिए प्रार्थना शुरू करने से पहले काफ़ी लोग जुड़ रहे थे। जिस दिन से हमने परमेश्वर के अजीज़ों भारत के लिए प्रार्थना शुरू किया, मॉर्निंग टाइम में तो ठीक है लोग आए, इवनिंग से लोग आना बंद हो गए। हमने फिर इस विषय के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा क्यों, जबकि बहुत से लोगों ने हामी भरी इस बात के लिए कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। यस पास्टर, हम तैयार है। कुछ लोगों ने तो नंबर भी मांगा कि हम अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजेंगे। वैसे भेजा नहीं उन्होंने, जिन्होंने मांगा नंबर वो मुझे दोबारा लाइव में दिखे भी नहीं। मॉर्निंग और इवनिंग में लाइव आ रहे हैं। इवनिंग में मैं 2 दिन से मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। कल परसों प्रभु के सामने रो रहा था, हालातों को देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी, अपने देश के जवानों को देखकर। बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस विषय पर, लेकिन जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं है। और मैंने संडे के दिन भी, परमेश्वर के अजीज़ों, अभी जो संडे गया है उस संडे भी मैंने लोगों को अपील किया कि प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। ऐसा मत बोलिए कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो नहीं हूँ ना वहाँ पे, मुझे क्या मतलब, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। परमेश्वर के अजीज़ों, अभी ये सोचने का समय नहीं है कि कौन क्या है, कौन कैसा है। अभी बस ये सोचने का समय है, जितने भी जवान सड़कों पर है। मुझे भी परमेश्वर के अजीज़ों जाने का मन था, मुझे भी हिस्सा लेने का मन था, लेकिन मैं दूर हूँ इसलिए मैं नहीं जा पाया। आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जा पाए होंगे, बहुत से लोग शायद हमारे साथ मॉर्निंग डिवोशन में जुड़ रहे होंगे। तो तकलीफ देह था देखना जो हो रहा है। मैं भी पूरी तरह से मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ इस विषय को लेकर। जिस दिन ऐसा हुआ, जिस दिन ऐसी बर्बरता की गई, उस दिन लिटरली देखते देखते मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं व्याकुल हो रहा था कि प्रभु, हमने प्रार्थना किया था प्रभु, लेकिन हमने सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया था प्रभु कि ऐसा कुछ भी ना हो। प्रार्थना किया था कि प्रभु किसी को प्रभु इस तरीके का जो परिस्थिति है उसका सामना ना करना पड़े, किसी भी बच्चे का जान ना जाए। हमने प्रार्थना किया था। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, और आगे अब क्या होगा किसी को नहीं पता। प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। मुझे खुशी हुई बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों को उस रैली में देखकर। खुशी हुई मुझे कि वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए गए थे। खुशी हुई कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं और लोग एनकरेज्ड है, अपने देश को लेकर लोग जागृत है। खुशी हुई इस बात को देखकर। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है, एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि परमेश्वर ने अगर अगले 30 दिन तक हमें प्रार्थना करने के लिए अगुवाई किया है, ऐसे ही नहीं किया है। परमेश्वर को पता था, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। और जब मसीह लोग परमेश्वर के अजीज़ों प्रार्थना करते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर सुरक्षा देते हैं। जब हम मसीह लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा स्वर्ग से उतरती है। और हमने कई बार प्रभु के वचन से अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा है कि अगर हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उसके दर्शन की खोजी होते हैं, अपने मन को फिराते हैं और उसके पास आते हैं,
तो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देता है। हर एक के प्रार्थना की जरूरत है, आपकी प्रार्थना की जरूरत है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके प्रार्थना की जरूरत है। ऐसा मत सोचिए कि मेरे 5 मिनट प्रार्थना करने से क्या होगा, 10 मिनट प्रार्थना करने से क्या होगा। बस प्रार्थना कीजिए, बस कुछ भी सोचे समझे बस प्रार्थना कीजिए, सैक्रिफिशियल प्रार्थना कीजिए। आंसू बहा सकते हैं, अपने देश के लिए आंसू बहाइए। टूटे हुए दिलों के वो समीप है, अपने हृदय को तोड़कर उसके पास जाएं और कहिए, प्रभु यीशु मसीह इस देश पर दया कीजिए। हम मसीह लोगों ने सताप को झेला है और ठीक है, झेला है हमने, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लोग देखते हैं और अपने मुंह को छिपा लेते, लेकिन हमारे देश के जवानों को जब ये जो परिस्थिति है झेलना पड़ रहा है, वो देखकर हम मुंह छिपा नहीं पाएंगे। हम मुंह छिपाने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आप नहीं जा पा रहे हैं, आप कुछ मदद नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रार्थना करना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हालेलुया। प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो मेरी अपील है आप सभी से, प्लीज हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपके बीच में एक वचन रखना चाहूँगा और मैं उसी वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। परमेश्वर के अजीजों, मेरे साथ वचन निकालिएगा। इस वचन से आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा थोड़े से समय। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज मैं देश को लेकर बात करना चाहता हूँ। मैं आपको देशभक्त होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस देश में परमेश्वर ने हमें रखा है उस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? प्रार्थना करने की जिम्मेदारी है। प्रार्थना करने की जिम्मेदारी है। परमेश्वर चाह रहा है कि हर एक विश्वासी अपने घुटने पे आए और प्रार्थना करे। हर एक विश्वासी घुटने पे आए और प्रार्थना करे कि प्रभु हमारे देश में दया कर। ये झलक था, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि आगे कुछ बड़ा हो और प्रार्थना करें? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के माध्यम से, इस प्रचार के माध्यम से मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, मेरे भाई या मेरी बहन, प्लीज प्रे। आपके 10 मिनट का प्रार्थना कम नहीं है, आपका 15 मिनट का प्रार्थना कम नहीं है, आपका 20 मिनट का प्रार्थना कम नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरी प्रार्थना करने से क्या होगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई और प्रार्थना कर रहा है या कोई और प्रार्थना कर रहा है, इसमें एक चेन बनता है, यूनिटी बनती है। हालेलुया। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना करने से क्या होगा और उसके बाद मैं भी ऐसा सोचता हूं कि मेरी प्रार्थना करने से क्या होगा, तो कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन उसी जगह में अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर हम अपने अपने समय में प्रार्थना करें, तो परमेश्वर के अजीजों बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप से कितने लोग बदलाव चाहते हैं? हालेलुया। चाहते हैं आप? तो हमें साइलेंटली प्रेयर करना है। मैंने एक प्रचार किया था, उस प्रचार को आपने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता। साइलेंट प्रेयर स्पीक्स लाउडर। हालेलुया। जब आप साइलेंटली प्रे करते हैं ना, एकांत में प्रार्थना करते हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन उसका जवाब जब आता है वो बहुत जोर से आता है, सबको सुनाई देता है सबको सुनाई देता है। आज जब हम देश के लिए साइलेंटली प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपको नहीं पता, लेकिन जब जवाब आएगा पूरी दुनिया को पता चलेगा। हालेलुया। जब जवाब आएगा पूरे देश को पता चलेगा, जब जवाब आएगा सबको पता चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि लोग जाने कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जरूरी ये है जो जवाब आएगा वो जवाब कैसा होगा, वो जवाब सब तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। हमारे देश को
हमें सुरक्षित देखना है तो प्रार्थना करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता इस विषय पर कितने लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे अगुवाई किया मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाऊं। 3 बातों को रखना चाहूंगा बहुत जल्दी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। 3 बातों को रखना चाहूंगा। आप कंटिन्यूसली अपडेट ले रहे होंगे न्यूज में क्या आ रहा है, और आपको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है। प्लीज प्रार्थना कीजिए, 3 बातों को सुन लीजिए। परमेश्वर क्या चाहता है अपने लोगों से। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो ये मैसेज आपके लिए है, अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर के अजीजों उसके बेटे और बेटियां नहीं है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु? ध्यान से सुनिएगा। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सबसे पहला काम उन्हें क्या करना है? दीन होना है, नम्र होना है। परमेश्वर ने दीनता के बारे में बार बार जिक्र किया गया है। परमेश्वर ने दीनता के बारे में बार बार जिक्र किया है अपने वचन में। प्रभु यीशु मसीह दीन था, है ना। और हम सुनते हैं मूसा दीन था, नम्र व्यक्ति था, जिस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने स्वयं बात किया। और दीनता के बारे में हम देखते हैं, नया नियम में देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, जो लोग दीन होकर परमेश्वर को पुकारते रहे हैं, जिन्होंने दीन होकर परमेश्वर को पुकारा है, परमेश्वर के अजीजों उनको जवाब मिला है। चाहे आप हन्ना की बात कर लीजिए, या कुरनेलियुस की बात कर लीजिए, या आप नेहम्या की बात कर लीजिए, या आप दाऊद की बात कर लीजिए, या आप यूसुफ की बात कर लीजिए। इनकी प्रार्थनाएं बहुत हम्बल प्रार्थनाएं थी, दीन प्रार्थनाएं थी। दानियल की आप बात कर लीजिए, शद्रक मेशक अबेदनगो की आप बात कर लीजिए। इनके प्रार्थनाओं में अहंकार नहीं था। प्रार्थना भी अहंकारी प्रार्थना होता है परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रार्थना को प्रभु सुनना नहीं चाहता। अहंकारी प्रार्थना भी होता है। उसी जगह में दीन होकर प्रार्थना करने वाले लोग भी है। परमेश्वर चाह रहा है कि हम अपने आप को दीन बनाएं। ये समय परमेश्वर के अजीजों एक दूसरे को देखना नहीं है। ये जो समय है ना, एक दूसरे को देखने का समय नहीं है कि वो प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है कि नहीं। जो समय है खुद को दीन बनाने का है, क्योंकि दीन व्यक्तियों की ओर परमेश्वर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। अगर आप अहंकारी है तो वो दूर से ही आपको पहचानता है और आपको अपने पास आने नहीं देता है। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं सारे वचनों का भी निकाल कर नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आपके पास समय हो तो पढ़ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग दीन हैं, जो टूटे हुए दिल के साथ उसके सम्मुख आते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना डेफिनेटली सुनते हैं। अहंकारियों को वो दूर से ही पहचान लेता है, तो उनकी प्रार्थना कैसे सुनेगा वो? इसीलिए हमें अहंकारी प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि अहंकारी को वो करीब भी आने नहीं देता है, तो प्रार्थना कैसे सुनेगा? समझ रहे आप? अहंकारी का प्रार्थना वो नहीं सुनता है, वो दीन लोगों की प्रार्थना सुनता है। और दर्शन की खोजी होकर, मतलब परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है, और परमेश्वर के अजीजों अपनी बुरी चाल से फिरता है। दर्शन की खोजी होकर, मतलब प्रभु जो चाहता है, अगर प्रभु चाहता है कि मैं पवित्र हो जाऊं, तो पवित्रताई के लिए अपने अपवित्र चाल से जब फिर कर वो परमेश्वर के पास आता है, सबसे पहले उसे दीन होने की जरूरत है कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। समझ रहे आप? दीन होने का मतलब समझ रहे हैं? अपने आप को बिल्कुल शून्य कर देना। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर होने के बावजूद भी खुद को परमेश्वर होने का तुल्य ना समझा। इस कदर अपने आप को दीन किया कि मनुष्य का रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। वो परमेश्वर था, फिर भी वो मेरे और आपके लिए इंसान बना।
इतना दीन बन गया, इतना नम्र बन गया परमेश्वर के अजीजों। तो क्या हम नम्र नहीं बन सकते? हम दीन नहीं बन सकते? अगर हमें ये पता है उसे दीनता पसंद है और उसने खुद कहा है मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, मत्ती 11 उसके 29 में, मत्ती 11 के 29 में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। अगर उसे दीनता पसंद है तो हम दीन क्यों नहीं बन रहे हैं? दीन बनने में क्या प्रॉब्लम है? आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हमें बनना पड़ेगा। सिर्फ अभी इस परिस्थिति के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अगर आप दीन बनकर प्रार्थना करते हैं, दर्शन की खोजी होकर कि परमेश्वर चाहता क्या है, परमेश्वर के पास मेरे लिए कौन सा विजन है, किस विजन में प्रभु मुझे चलाना चाहता है, उसकी खोजी करके उसको समझते हुए अगर अपने बुरी चाल से फैलते हैं तो वो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। इस वचन को लागू करने का समय आ चुका है परमेश्वर के अजीजों। इस वचन को लागू करने का समय आ चुका है। प्रार्थना करें। ये मत सोचिए कि कितना प्रार्थना करना चाहिए, कितने घंटे करना चाहिए। जब जब मौका मिले अपने देश को याद कीजिए, नौजवानों को याद कीजिए, सिस्टम को याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए प्रभु बदलाव लाने जा रहा है। हमारे सालों के प्रार्थना का जवाब देने जा रहा है। बहुत सारे चर्चेस तोड़ दिए गए, विश्वासी को बेघर कर दिया गया। हमने कुछ नहीं बोला, प्रार्थना करते रहे। हालात खराब कर दिया गया, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया गया। हमने कुछ नहीं बोला, प्रार्थना करते रहे। लेकिन कुछ दिन पहले जब प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर के अजीजों, इस बात से ये समझ आ जाता है कि प्रभु बदलाव लाएगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के एक होना पड़ेगा। विवादित बयान देना बंद कर दीजिए, एक दूसरे को टारगेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि हम यूनिटी में आ जाएं। क्योंकि विश्वासियों के प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। बोलिए मेरे साथ, विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। बोलिए मेरे साथ, विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। बोलिए मेरे साथ, विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। इसी बात को बार बार दोहराएं और अपना मन बदले प्रार्थना के लिए। जब जब आप प्रार्थना करेंगे, आप याद कीजिए बदलाव उतना ही ज्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे आप प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, आप इस बात को अपने माइंड में रखें, परमेश्वर उतना ही आगे बढ़ रहा है बदलाव करने के लिए। मैं आत्मा में इस बात को महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर के अजीजों, आपकी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। ये प्रार्थना का आह्वान है। मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट आप तक पहुंचा रहा हूं इस मैसेज के माध्यम से। तो इसीलिए इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम में से जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सबको ये पता चले कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। और अगले 30 दिन के प्रार्थना में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, सुबह लाइव स्ट्रीमिंग में ज़रूर आइए। सुबह 7 बजे हम जुड़ते हैं और कोशिश करूँगा शाम के समय में 8 बजे भी लाइव स्ट्रीमिंग में मैं जुड़ूं और हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना जितना भी करें परमेश्वर के अजीजों कम है, इसलिए प्रार्थना करने में कंजूसी ना करें। अगर आप प्रार्थना करने में कंजूसी नहीं करेंगे तो परमेश्वर काम करने में कंजूसी नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे आप इस बात को? सो मैं आशा करता हूँ प्रभु के वचन से आज मैंने आपको उत्साहित किया है। सो अभी भी हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, और मेरा एक नम्र निवेदन है आप सब के लिए, प्लीज़ अपने घरों में प्रार्थना कीजिए, कलीसियाओं में प्रार्थना कीजिए, ग्रुप प्रेयर्स कीजिए। भारत को प्रार्थना की ज़रूरत है, आप सभी के प्रार्थना की ज़रूरत है। उन बच्चों को जो सड़कों पर है, प्रोटेस्ट में है, उनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। भारत की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा देश के लिए प्रार्थना करना। एटलीस्ट 3 बार दिन में ज़रूर देश को याद कीजिए, देश के लिए प्रार्थना कीजिए, और हो सके हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जरूर जुड़िए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, अपने वचन से प्रभु आपने में उत्साहित किया, और प्रभु आपने अपने लोगों को
ये जताया है कि प्रभु प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। प्रभु हमने देखा है पिता, हिस्ट्री में प्रभु बहुत कुछ बदला है प्रार्थना करने से। हन्ना को संतान मिला है प्रभु, दाऊद को जीत मिली है प्रभु, मूसा उन लोगों को छुड़ा पाया है जो 400 साल से बंदी गृह में थे। यूसुफ ने प्रभु एक ऐसे हालात को प्रभु झेला है पिता, जिस हालात को झेलना लोगों के बस की बात नहीं है। ये सारी बातें प्रार्थना की वजह से हुई है पिता। और प्रभु जब हम आज नेहम्याह की तरह प्रभु नम्र और दीन होकर प्रभु भारत के लिए आपके हजूरी में प्रार्थना करने के लिए आए हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुँचे, भारत के विश्वासियों का पुकार आप तक पहुँचे, भारत का पुकार आप तक पहुँचे प्रभु। उन तमाम बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके लिए हमारा दिल रोता है प्रभु, उन कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके लिए हमारा दिल रोता है, जो सताए गए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप न्याय कीजिए, हमारे आंसुओं को आपने देखा है, हमारे दिल के दर्द को आपने देखा है प्रभु। ये समय है न्याय करने का, सच्चा न्यायाधीश आप है प्रभु, सच्चा न्याय सिर्फ आप करते हैं। हमारे भारत के लिए आप न्याय कीजिए और प्रभु एक बदलाव, एक परिवर्तन इस देश में आने पाए। जितनों ने भी इस वचन को सुना है प्रभु, आपने उनको भी छुआ है, उनको भी आपने तैयार किया है प्रार्थना के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह दया के लिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।